नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने अंतर जिला तबादले का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ जारी हो चुकी है। साथियों, आप सभी शिक्षक साथियों को आज के एसओपी के संदर्भ में बहुत बड़ी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं जो कि लगातार ईमेल सेंड कर रहे हैं कि सर क्या हमारा ट्रांसफ़र हो पाएगा, और एसओपी में जो बातें लिखी हुई हैं उसको लेकर के जो भी एक समय एक प्रकार से कह सकते हैं दिग्भ्रमिता की स्थिति बनी हुई है, उसको स्पष्ट करने का यहाँ पे हम एक तरीके से लेकर के आए हैं, ताकि आप सभी के समक्ष जो भी यहाँ पे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। साथियों, वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप जब हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। खासतौर पर हमारे ऐसे तमाम शिक्षक जो स्थानांतरण का वेट कर रहे हैं, स्पेशली हमारे टीआरई 3 के शिक्षक, हमारे जो एचएम और एसटी हैं, ये सभी लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपकी जो आवाज़ है वो लगातार यहाँ पे उठाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, और 101% आप सभी का ट्रांसफर होने जा रहा है। इसको लेकर के हम यहाँ पे कुछ पुख्ता जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि स्टडी तंत्र ने विगत कई दिनों से आपको लगातार ये जानकारी प्रदान की थी कि आप सभी की एक विस्तृत एसओपी जारी होने वाली है, और जो आपको शेड्यूल मिला था, मतलब इससे पहले जो एसओपी का शेड्यूल देखने को मिला था कि कब से कब तक आप जो है अपना आवेदन कर पाएंगे, कौन सी प्रक्रिया पहले स्टार्ट होगी, कितने चरणों में आपका ट्रांसफर होगा, सामान्य स्थानांतरण को लेकर के भी कब से आवेदन लिए जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपने जो एसओपी का शेड्यूल था उसमें देखने को मिल गया था। लेकिन अभी भी शिक्षक इंतजार कर रहे थे एक प्रॉपर एसओपी की, जिसमें दिशा निर्देश दिए जाए कि कौन कौन से शिक्षक यहाँ पे पात्र होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टडी तंत्र कभी भी ये चीज़ों को अनाउंस नहीं करता है कि स्टडी तंत्र जो भी बोलता है वही होता है। देखिए, आप लोग अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो इस बात को भली बात ही जान रहे होंगे कि स्टडी तंत्र जो भी यहाँ पे बातें कहता है वो 100% यहाँ पे सही होती है। आपने देखा होगा कि हम विगत कई दिनों से कई सारे हमारे जो टीचर्स हैं वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा ट्रांसफ़र अभी जनवरी में हमारा जो है ट्रांसफ़र हुआ था, 6 जिले का विकल्प हमने दिया था, हमारा 6ठा जिला मिला था। इसके अलावा जो हमारे मतलब ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि आपके म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा के लेकर के आए हैं पिछले अगस्त माह में, जुलाई माह में, तो ऐसे तमाम शिक्षक भी लगातार अपना जो है आवेदन एक तरीके से समर्पित करते हैं कि सर बताइए हमारा क्या होगा, आखिर हमारा ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। हमने लगातार आश्वस्त किया, क्योंकि हमें जो आउटपुट मिल रहा था, जो इनपुट्स मिल रहे थे, उसी को हमने ये जो है नैतिक जिम्मेदारी लिया कि आप सभी के समक्ष जेन्युइन जानकारी पहुँचे। हमें यही इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि सभी को बराबर मौका मिलने जा रहा है, किसी ने भी स्थानांतरण लिया हो लेकिन वह इस बारे स्थानांतरण में बिल्कुल पात्र रहेंगे। वही आज सिद्ध हुआ। एसओपी में आपने वो सारी चीज़ें देख ली होंगी। चलिए एक बार एसओपी पर यहाँ पे एक बार नज़र देख लेते हैं। साथियों, आप सभी के समक्ष यहाँ पे विस्तृत एसओपी आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि हम पूरी एसओपी को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी एसओपी अगर पढ़ने बैठ गए तो यहाँ 15-20 मिनट कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। हमारा काम है एसओपी के जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन पर ध्यान देना। इंपॉर्टेंट बिंदु कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो ये है समायोजन, ठीक है। और समायोजन में क्या, तो समायोजन में जो आपके सरप्लस कैटेगरी के शिक्षक हैं उनके समायोजन की बात हो रही है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कौन कौन से शिक्षक यहाँ पे हटाए जा रहे हैं। दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर प्रोबेशन पीरियड का गाइडलाइन क्या है, प्रोबेशन पीरियड का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। और इसको लेकर के अगर बात कही जाए तो आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी ने भी यहाँ पे बोला था कि सभी शिक्षक आवेदन देंगे, टीआरई 3 के भी देंगे। तो आखिर ये एसओपी में क्यों चीज़ें लिखी जा रही हैं कि परीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक स्थानांतरण हेतु पात्र नहीं होंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो है स्थानांतरण की जो कार्यानुभव इत्यादि की गणना है वो जो है कट ऑफ डेट उसकी 31 मार्च 2026 रहेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टडी तंत्र लगातार यहाँ पे क्लेम कर रहा था कि जितने लोग भी हमारे स्थानांतरित होकर के आए हैं उन सभी का इस चरण हेतु स्थानांतरण में पात्र होंगे, वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो पूरी जो एसओपी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से एसओपी को डिज़ाइन किया गया है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। हालांकि इन चीज़ों को हमने समराइज़ कर लिया, वहाँ से आपको बता देते हैं। साथियों, एआई के माध्यम से हमने जो है यहाँ पर आप सभी के लिए पूरी नियमावली को, मतलब जो आपकी एसओपी है उसको सरल भाषा में इंडिकेट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के जो प्रमुख बिंदु है जो एसओपी में यहाँ पे दिया गया है वो देखिए यहाँ पर कि 5 साल की शर्त है, पहली बार आवेदन के लिए हटाई गई है। यानी कि इस बार ये जो 5 साल की शर्त है कि 5 साल के बाद आप वैलिड होंगे, वो यहाँ पर हटा दी गई है। अब सभी पात्र शिक्षक आवेदन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोबेशन वाले शिक्षक आवेदन नहीं कर सकते हैं, जिनकी नियुक्ति प्रोबेशन पे है वे पात्र नहीं होंगे। तो प्रोबेशन पीरियड में कौन है वो बात कर लेते हैं। अभी बात करें तो टीआरई 3 के शिक्षक प्रोबेशन पीरियड पे हैं क्या? हमारा उत्तर है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात
टीआरई 3 के शिक्षक प्रोबेशन पीरियड में नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आ सकते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 2 साल का बताया गया है कि प्रोबेशन पीरियड है, आप नियमावली पे जा करके पढ़ लीजिए। अभी हम आपको पूरा डेटा दिखा देते हैं, आपको सबूत दे देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाकी सारी भी चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो टीआरई 3, हेड मास्टर, हेड टीचर, ये सारे लोग प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत आते हैं, ऐसा क्लेम है, लेकिन उसको अभी हम यहाँ पे डिबंक करते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेवा की गणना की बात करें तो कट ऑफ डेट जो दी गई है वो 31 मार्च 2026 दी गई है। चौथे नंबर पॉइंट की बात करें तो पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक भी पारस्परिक सहित म्यूचुअल ट्रांसफर जो ले चुके हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। पांचवा है प्रक्रिया का क्रम क्या होगा, तो पहले क्या होगा, समायोजन और समानुपातीकरण होगा, फिर आपका पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर होगा, फिर लास्ट में जाकर के आपका जनरल ट्रांसफर होगा यानी कि सामान्य स्थानांतरण विभाग करेगा। नेक्स्ट बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामान्य स्थानांतरण के अंतर्गत आप 30 विद्यालय चुन सकते हैं। अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण के लिए आप सभी 5-5 जिले और 5-5 प्रमंडल का विकल्प दे सकते हैं। यानी कि जिनको जो है बहुत दूरी है, मान लेते हैं कोई 500 किलोमीटर पे है, कोई 400 किलोमीटर पे है, तो उसको तो ये होगा कि चलो ठीक है, किसी प्रकार से हम घर के नज़दीक ही पहुंच जाए, गृह जिले के बगल में ही पहुंच जाए, गृह जिले में पहुंच जाए, या कम से कम एटलीस्ट इतनी दूरी पे रहें कि हम सैटरडे संडे तो एटलीस्ट घर जा सकें। तो उनके लिए यहाँ पे विभाग ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि मतलब एक ब्रॉड पैमाना फैला दिया है, जितने लोग भी इच्छुक हैं वो 5-5 जिले तक का भी विकल्प दे सकते हैं। हालांकि जिसको अपने गृह जिला ही जाना है वो लोग घबराए नहीं, वो लोग अपना केवल मात्र 1 जिले का विकल्प देंगे, या फिर जो ज़्यादा ब्रॉड चाहते हैं वो अपने प्रमंडल का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की इच्छा है कि वो गोपालगंज, ठीक है, या फिर सीवान, या फिर जो है सारण जाना चाहता है, तो ऐसे शिक्षक क्या कर सकते हैं, तो अपना सारण जो आपका प्रमंडल पड़ता है वहाँ पे आवेदन कर देंगे। 3 जिले का विकल्प खुला रहेगा, इन 3 जिलों में कहीं भी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन केस आप चाहते हैं कि नहीं हमको केवल गोपालगंज ही जाना है, तो केवल आप 1 जिले का विकल्प चुनिए गोपालगंज। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप जो है 5 जिले का विकल्प भरिए ही भरिए, 5 प्रमंडल का ऑप्शन भरिए ही भरिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इन केस उस जिले में रिक्ति नहीं रही तो फिर वहाँ पर ट्रांसफ़र संभव नहीं होगा, फिर नेक्स्ट वाले चक्र में आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये उन शिक्षकों के लिए लाभ कर रहेगा विशेष तौर पे जो अपने घर से काफ़ी दूरी पे हैं। मेरे हिसाब से जो 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की दूरी पे हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन 50-50 चांसेस हैं। लास्ट बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 58 वर्ष 31 मार्च 2026 तक उससे अधिक उम्र वाले शिक्षकों को समायोजन के लिए सामान्यतः चिन्हित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो गंभीर बीमारी है, जो दिव्यांगता का लाभ लेना चाहते हैं, वो केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र के आधार पर यहाँ पे लाभ ले सकते हैं ट्रांसफ़र का। आवेदन केवल इस शिक्षा कोर्स पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। सभी नियोजित विषय वर्ग शिक्षक, ये किसमें, तो ये आपका करेंगे जब आपका समानुपातीकरण होगा, याद रखिएगा। और सभी प्रखंडीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, सभी जिला से संबंधित पदाधिकारी, ठीक है। यहाँ पे ये वाली चीज़ें हैं जो सभी नियोजित विषय वर्ग शिक्षक, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट करें कौन आवेदन नहीं कर सकते हैं, तो परीक्षा अवधि में रहने वाले शिक्षक और जिनकी सेवा समाप्ति हो चुकी है और नियमों के अनुसार अयोग्य पाए गए शिक्षक। इसके अलावा प्रक्रिया का क्रम अगर देखें तो आप सभी को पता होगा, समायोजन समानुपातीकरण होगा, फिर पारस्परिक होगा, फिर जाकर के खाली पदों पर समान स्थानांतरण किया जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट आप देखें यहाँ पे कि महत्वपूर्ण संख्याएं हैं। अधिकतम 30 विद्यालय चुन सकते हैं। अंतर जिला के लिए 5-5 जिले का विकल्प और अंतर प्रमंडल के लिए 5 प्रमंडल का विकल्प दे सकते हैं। और यहाँ पे बात करें तो पहली बार 5 साल की शर्त हटा दी गई है, और जो पिछले साल ट्रांसफ़र लिए हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए कि आप सभी लोग आवेदन करिएगा जितने भी पात्र श्रेणी में आते हैं। साथियों, आप सभी अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। साथियों, यहाँ पे जो पत्र है वो यहाँ पे सचिव जी को लिखा गया था, जिसमें बताया गया था कि विद्यालय अध्यापकों की परीक्षा अवधि 1 वर्ष करने से संबंधित बिहार विधान परिषद के 209वां सत्र में माननीय सदस्य श्री बंशीधर बिजवासी से प्राप्त सुनिकाल की सूचना के संदर्भ में। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई थी कि 1 वर्ष का जो लेटर है वो जल्द से जल्द 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाए। साथियों, नेक्स्ट जो आपका लेटर है वो आप देख सकते हैं, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना की तरफ से जारी हुआ था। जो अधिसूचना है ये 28 फरवरी 2024 की डेट में। और अगर आप बात करते हैं यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग की, तो लगभग हर विभाग के ऊपर ये लागू होता है, लेकिन शिक्षा विभाग को थोड़ा सा अलग लेटर निकालना होता है। इसमें अगर आप नीचे आइए तो आप देख सकते हैं परीक्षा अवधि के संदर्भ में लिखा हुआ है, आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से, आप सभी की जो नियुक्ति हुई है वह सीधी भर्ती से हुई है। सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परीक्षा अवधि पर रहेंगे। परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। मतलब कुल मिला जुला करके अब सरकार के हाथ में ये है कि टीआरई 3 के शिक्षकों को किस प्रकार से यहाँ पे आवेदन के लिए मौका दिया जाए, साथ ही साथ हमारे जो HMST हैं उनका किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाए।
हमारा जो मानना है टीआरई 3 के शिक्षक का भी ट्रांसफर होने जा रहा है, एचएमएसटी का भी ट्रांसफर होने जा रहा है। कोई भी ऐसा विद्यालय अध्यापक नहीं होगा या फिर एचएमएसटी नहीं होगा जो ट्रांसफर के योग्य नहीं पाया जाएगा। आप लोग कुछ समय और वेट करिए, बहुत जल्द इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। हालांकि कल की डेट से ही आप सभी की मांग पर हम लगातार ये वीडियोज़ बनाएंगे, साथ ही साथ हमारी टीम भी यहाँ पर जाएगी सचिवालय और वहाँ से इनपुट लेने का प्रयास करेगी कि आखिर इसको लेकर के विभाग की क्या योजना है। अभी की जो वस्तु स्थिति है उसके संदर्भ में आपको अवगत करा दिया गया। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आपको आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। खासतौर पर हमारे तमाम जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं, एचएमएसटी के शिक्षक हैं जो कि अपना ट्रांसफर चाहते हैं, वो लोग तो आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें ताकि उनकी आवाज़ स्टडी तंत्र उठा सके। साथियों फिलहाल वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे ग्रुप में शेयर करिए। आप सभी का स्थानांतरण जल्द से जल्द हो जाए, यही हमारे चैनल की कामना है। थैंक यू सो मच।